हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग लगातार क्लास ले रहे हैं, आई होप आप लोग लगातार क्लास ले रहे होंगे। तो हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में आपका सार्क और आसियान को स्टार्ट किया है। सार्क को हमने फिनिश कर दिया है, जिसमें कि आपके सार्क के 8 देश थे। आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद हमने आसियान को शुरू किया है। आसियान में आपके 11 देश थे। स्टार्टिंग से आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्टे। हम लोगों ने आपका वियतनाम तक पढ़ लिया था। अब आज हम लोग फिलीपींस को पढ़ेंगे। फिलीपींस को स्टार्ट करने के बाद चाइना को भी आज ही ख़त्म करेंगे, चाइना को ख़त्म कर देंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आपका फिलीपींस से आपका द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। ये भी कई सारे द्वीप को मिलाकर बना है। ठीक है, मनीला इसकी राजधानी है और यहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। हमने आपको पहले वाले इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपका मनीला फिलीपींस में है। और पूछेगा अगर मनीला जो है, मनीला की जो आपकी राजधानी है, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, किस द्वीप पर स्थित है? तो यह लूजोन द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? लूजोन, जो आपका सबसे उत्तर में आपका द्वीप है, लूजोन द्वीप फिलीपींस का, उसी द्वीप पर स्थित है आपका मनीला राजधानी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ऐसी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किधर है, बता सकते हैं आप लोग? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो ये आपका कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा, ध्यान रखना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला फिलीपींस। कौन से द्वीप पर? लूजोन द्वीप पर। तो सबसे जो दक्षिण में आपका द्वीप है वो मिंडनाओ द्वीप है। 2 द्वीप इसके बड़े हैं, बाकी हैं तो द्वीप बहुत सारे दक्षिण में और भी द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन बड़े पूछेगा तो सबसे उत्तर में आपका लूजोन और सबसे बड़ा नीचे दक्षिण में पूछेगा तो आपका मिंडनाओ। समझ में आया कि नहीं है? मिंडनाओ। उसके बाद है एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है आपका, बैंक। ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर आपका मनीला में है। ठीक है, उसके बाद फिलीपींस के पूर्व में स्थित है आपका मारियाना गर्त। हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको मारियाना गर्त का लोकेशन बताया था। अभी आपको फिर से हम बता देंगे मारियाना गर्त किस लोकेशन पे है। तो आप लोग इसको नोट करिए, चाहे वीडियो को रोक के करना पड़े, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं साइड में हो जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप लगा है फिलीपींस का, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है आपका, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये लिखा है लूजोन द्वीप। तो ये वाला द्वीप कौन सा है? लूजोन। और ये देखिए मिंडनाओ लिखा है, ये वाला मिंडनाओ द्वीप। तो जो आपकी राजधानी है मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है वो आपकी लूजोन द्वीप पर स्थित है। देखिए ये रही मनीला राजधानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पिंक से कर रहे हैं, देखिए ये वाली है आपकी जो है मनीला राजधानी। क्लियर? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर देखिए ये फिलीपींस सी है आपका इधर। बात समझ आई? यहाँ पर आपका देखिए जो द्वीप हैं बहुत सारे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़े द्वीप आपके उत्तर में आपका लूजोन है और दक्षिण में आपका मिंडनाओ। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ये आपका फिलीपींस का एक मैप था। आप लोग कैपिटल एटलस आप लोगों ने ले लिया होगा, तो देखिए उसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लगा दिया फिर से साउथ ईस्ट एशिया का जो मैप है। यहाँ पर आप देखिए, स्टार्टिंग से आपको हम दिखा देते हैं। ये आपका हो गया म्यांमार, ये क्या हो गया? ये म्यांमार हो गया। उसके बाद ये थाईलैंड, ये लाओस, ये कंबोडिया और ये वियतनाम इधर हो गया। उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया यहाँ पर भी है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और ये देखिए ये है आपका फिलीपींस। ये पढ़ेंगे आप, या अभी पढ़ रहे हैं आप फिलीपींस। हमने इसी को जूम करके आगे लगाया था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पर आपको मिल जाएगा तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी है दिल्ली। तो म्यांमार की राजधानी नेपिडो, लाओस की वियंतियन, थाईलैंड की बैंकॉक। उसके बाद वियतनाम की पूछेगा तो हनोई, कंबोडिया की नोमफे, मलेशिया की कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर। उसके बाद ब्रुनेई की बंदरसेरी बागवान, इंडोनेशिया की नुसंतारा। चेंज हो गई है। ठीक है, पहले थी इसकी कोई दूसरी थी, अभी आप फिलहाल आप उसको लगाएंगे नुसंतारा। ठीक, उसके बाद फिलीपींस की राजधानी मनीला हमने आपको लिखवाई दिया। किस द्वीप पर स्थित है? तो आपकी लूजोन द्वीप पर स्थित है। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आपको एक देश मिलेगा ताइवान, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग।
इसको लेकर बड़ा विवाद है। और यहाँ पर हमने एक द्वीप बताया था, फटाफट बताइए क्या नाम है इसका। चाइना का दक्षिण में जो द्वीप है हैनान द्वीप, किसके लिए फेमस है बताइए फटाफट, किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है? तो हाँ, चाइना की नेवी यहाँ पर रहती है, चाइना की नेवी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका साउथ चाइना सी हो गया, क्लियर। गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ अंडमान, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट हो गई आपकी। बात समझ में आई? आगे चलें, चलिए अब देखिए चाइना को स्टार्ट करते हैं। फिलीपीन से लगभग जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस थे हमने लगा दिए। अभी आपका एक माइंड सेट करा जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग किस देश में क्या मतलब नदियाँ पहाड़ वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप को समझ रहे हैं कि मैप होता क्या है और कहाँ कहाँ पर उसको हम कोई भी चीज़ अगर आती है तो हम उसको लोकेट कर पाएँ, क्लियर। तो सबसे अब आता है आपका चाइना। चाइना की जो राजधानी आपकी बीजिंग है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा वाणिज्यिक राजधानी तो आप शंघाई बताइएगा, ठीक है। तिब्बत पर कब्जा कर लिया था 1959 में। कब किया था? 1959 में। और 1962 में किसके, भारत का जो आक्साई चीन था उस पर कब्जा कर लिया था। चाइना का सबसे विकसित प्रांत, अब देखिए जब 1962 में भारत पे कब्जा हुआ था, भारत पे नहीं मतलब भारत का एक हिस्सा था आक्साई चीन, जिसको हम बोलते हैं आक्साई चीन, तो उसमें कुछ कमियां रही थी, भारत की भी रही थी। अब जैसे मान के चलिए जिस देश में लड़ाई चल रही हो उसके जो रक्षा मंत्री है वही नहीं है देश में, तो कहीं ना कहीं अब होना ज़रूरी है ना, मिनिस्ट्री का होना ज़रूरी है। और कुछ जवाहरलाल नेहरू थोड़े से डीएक्टिवेट थे उस समय, क्योंकि चाइना को लेकर उन्हें ज़्यादा वो नहीं करा, ठीक है। अगर चाहते तो कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन ज़्यादा नहीं। और कुछ टेक्नोलॉजी का भी इशू था उस समय, 1962 में दौर कुछ ऐसा था, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी हमारी मिलिट्री के पास, तो बहुत से कारण थे। वो जब हम आपको बताएंगे 1962 का युद्ध पढ़ाएंगे तब आपको हम एक एक बातें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता मंचूरियन प्रांत जो है आपका, मंचूरियन एक डिश है, अगर आप लोगों ने खाई हो, बॉल्स होते हैं और उसको ग्रेवी में जो है डालकर, ग्रेवी भी कुछ अलग ही होती है, चाइना वाली होती है, ठीक है। तो उसी के नाम से ये मंचूरियन प्रांत है, चीन का सबसे विकसित है आपका। जैसे एक आपका हान चाइना है, चाइना का सबसे विकसित प्रांत, तो पूछेगा हान चाइना, यहीं पर आपका मंडारिन भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन भाषा बोली जाती है। इससे पीछे वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये वाला, अच्छा हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। उसके बाद पूछेगा चाइना का सबसे विकसित प्रांत पूछेगा तो हान चाइना, यहीं पर आपकी मंडारिन भाषा बोली जाती है, क्लियर। उसके बाद मंचूरियन प्रांत जो है आपका वो भी आपका विकसित है, चीन में है। मंचूरियन और हान चाइना आप याद रखना, मंचूरियन और हान चाइना, ठीक है। उसके बाद आता है तिब्बत की राजधानी लहासा है, क्लियर। यहाँ के लोग जब तिब्बत पर कब्जा हुआ 1959 में, तो लहासा के लोग बिहार में बसे आके थे, मतलब भागे थे वहाँ से, तो बिहार नीचे पड़ता है, तो बिहार में एक मार्केट लगती है लहासा मार्केट। बात समझ आएगी? कौन सी मार्केट लगती है? लहासा मार्केट। तो लहासा मार्केट, ये लहासा के लोग वहाँ पर इस नाम से मार्केट लगाए हैं, लहासा मार्केट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अगर पूछेगा लहासा मार्केट का नाम किस देश की राजधानी से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बता देना तिब्बत की राजधानी लहासा उसी से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद है, उसके बाद ये कुछ हमने मैप लगाया, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका है ऊपर देश मंगोलिया, कौन सा देश है ये? ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर, चाइना के जस्ट ऊपर देखिए मंगोलिया। अरे कलर दूसरा ले ले, पीले पे पीला चला, पीले पे चलता है काला। अब देखिए मंगोलिया जो है, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मंगोलिया को भी पढ़ेंगे। तो अभी हम आपको ये समझाना है कि अब देखो आपको पता चल, ये मैपिंग का मतलब क्या है। अब हमने बताया चाइना पढ़ा रहे थे आपको, अब आपको पता चल गया कि चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया है, अब मंगोलिया के जस्ट ऊपर आपका रूस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है। और ये जो मंगोलिया है ये आपकी एक बफर कंट्री है, बताइए कैसे, बताइए कैसे, कमेंट बॉक्स में बताइए। बफर कंट्री ऐसे है कि देखिए ऊपर है रूस बड़ा देश, नीचे है चाइना बड़ा देश, बीच में छोटी सी कंट्री बफर कंट्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका मंगोलिया क्या होगा? एक बफर कंट्री है, यानी दो बड़े देशों के बीच एक जो छोटा देश होता है उसको हम बफर कंट्री कहते हैं, क्लियर। और मंगोलिया की राजधानी आपका उलन बटोर। और एक क्वेश्चन बनता है कि गोबी का मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल इन दोनों में है, लगभग 75 हिस्सा आपका मंगोलिया में पड़ जाता है, 25 आपका चाइना में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल, तो चाइना ऑप्शन सही मानते हैं लोग,
लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे तो लगभग 70% आपका जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में। क्लियर। बाकी आपको हमने बता ही दिया ठंडा मरुस्थल, अभी आगे आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठंडा मरुस्थल पूछेगा तो गोबी का मरुस्थल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको राजधानी मिलेगी, यहाँ पर ये बीजिंग। क्लियर। क्या मिलेगी? बीजिंग मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले बीजिंग से पहले इधर आ जाओ। ये वाला एक प्रांत है, ठीक, यहाँ पर रहते हैं उइगर मुसलमान, उइगर मुस्लिम। बात समझ में नहीं आई? ये वाला हिस्सा आपका तिब्बत वाला हो गया। क्लियर। ये तिब्बत वाला हो गया। उसके बाद ये वाला जो इस प्रांत को कहते हैं हान चाइना। क्या कहते हैं? हान चाइना। इस वाले प्रांत को क्या कहते हैं? हान चाइना। और ये वाला है आपका मंचूरियन प्रांत। कौन सा प्रांत? मंचूरियन प्रांत। बात समझ में आई कि नहीं आई? मंचूरियन प्रांत, ये हान चाइना। बात समझ में आई? और ये वाला जो आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये है गोबी का मरुस्थल। क्या है भैया? गोबी का मरुस्थल। यहाँ तिब्बत था, तिब्बत पे कब्जा हो गया। कब हुआ? तो 1959। तो ये है पूरा चाइना। आप लोग अगर ध्यान से देखें मैप को, तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पर इनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती। उइगर मुस्लिम एक समुदाय है, ठीक है। तो चाइना वहाँ पाकिस्तान से लाता है, यहीं पर बसा देता है लाकर, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। जितना कि आप मंचूरियन प्रांत और हान चाइना को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप शहरों की संख्या भी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाला एरिया चाइना का सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा विकसित। और ये तो आपका मरुस्थल हो गया। ये तिब्बत है, तिब्बत पर भी लगभग थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो उइगर मुस्लिम है, ये वाला एरिया एकदम जो है आपका एकदम पिछड़ा समझिए आप, ठीक है। होता क्या है कि चाइना ने पैसा दे रखा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा। अब वो चाइना समझ लीजिए एक तरीके से काबिज हो रखा है पाकिस्तान पे। वहाँ से जो भी महिलाएं वगैरह होती हैं उनको लेकर आता है और यहाँ बसा देता है लाके। अब पाकिस्तान की बात देखिए, पाकिस्तान वैसे तो कहता है कि भाई मतलब पूरा शरीर आप ढक के रखिए, और शरिया कानून वगैरह को भी सपोर्ट कर देता है, जो कि आपका अफ़गानिस्तान में एक्टिव है। तालिबान वो शरिया कानून वहाँ पर लागू कर रखा है। शरिया कानून हमने आपको बताया भी था कि लेडीज़ लोगों को मतलब 6 जो आपका 6ठी क्लास है उसके बाद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर। तो ऐसा कुछ रहता है, उनकी मानसिकता रहती है। तो अब वहाँ पर पाकिस्तान, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ बातचीत होती है मुस्लिम को लेकर, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि अरे ये ऐसा हो रहा है, यूएनओ में बात जाएगी, फलाना ढिमकाना। और यहाँ पर नहीं देख रहा है, यहाँ पर एकदम उघारा रखता है, यहाँ से लेके जाएगा पाकिस्तान से, और समझ लीजिए अब क्या बताएं आपको, ठीक है, छोड़िए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ पर रहते हैं उइगर मुस्लिम। बात समझाए? उइगर मुस्लिम यानी समुदाय। यहाँ पर ये तिब्बत हो गया, ये वाला गोबी का मरुस्थल हो गया, ये आपका मंचूरियन प्रांत, और ये आपका हान चाइना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई? और नीचे देखिए यहाँ पर हैनान द्वीप, क्वेश्चन पूछता है, हैनान द्वीप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हैनान द्वीप किसके लिए फेमस है? तो चाइना की जो नेवी है वो यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर। अब देखिए यहीं पर हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए ना, आगे मैप लगा है। उसके बाद है हांगकांग और मकाऊ। देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हांगकांग, ठीक है, यहीं पर आपको हांगकांग में दिख जाएगा। साउथ कोरिया के जस्ट नीचे ये है हांगकांग। ये रहा, देखिए ये यहाँ पर हांगकांग है। एक मिनट आप लोग मैप खोल लीजिए, मैप में दिखेगा। ये देखिए हांगकांग, ये रहा हांगकांग। बात समझ आई? ये हांगकांग यहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा था। इसको 1997 में चाइना ने ले लिया। इसका कहना ये था कि हांगकांग चाइना का हिस्सा है। बात समझ में आई? तो हांगकांग और मकाऊ को पुर्तगालों से लिया। मकाऊ जो एक शहर कह लीजिए या पहले देश था, उसको किस में लिया? मतलब पुर्तगाल से लिया। और हांगकांग को ब्रिटिश से लिया। कब? 1997 में। वुहान शहर आपका हम दिखा देते हैं मैप में, ध्यान से अगर आप लोग मैप को देखें तो यहाँ पर आपको चाइना की राजधानी मिलेगी बीजिंग। क्या मिलेगी बेटा? हम साफ कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर आपकी चाइना की राजधानी है बीजिंग।
बीजिंग के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर एकदम नीचे से आ जाइए, हिल जाइए एकदम नीचे, बीजिंग के जस्ट नीचे ये मिलेगा वुहान। वुहान आपका यहाँ से ही आपका जो कोरोना वायरस था यही है उद्गम केंद्र ठीक है, उद्गम केंद्र। बात समझ आए कि नहीं आई? तो ये वुहान हो गया। अब वुहान के जस्ट आप इधर राइट साइड में देखिए, यहाँ मिलेगा संघाई, चाइना की आपकी वाणिज्यिक राजधानी। क्या मिलेगी? यहाँ पर मिलेगा संघाई। देखिए ये बीजिंग के जस्ट नीचे आइए वुहान, और वुहान के जस्ट राइट में जाइए संघाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वुहान के जस्ट थोड़ा सा तिरछे में आएंगे तो मिलेगा हांगकांग। बात समझ में आई? और इसी वुहान के जस्ट नीचे मिलेगा हैनान द्वीप। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। ऊपर मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान से थोड़ी इसकी इसी में लग जाती है, कजाकिस्तान से लगती है, और हल्की सी देखिए रूस से यहाँ से लग रही है। बात समझ में आएगी नहीं? रूस से तो वैसे यहाँ पर खूब सारी लग रही है। तो कजाकिस्तान, रूस और मंगोलिया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया से इसकी लगती है। किस किस से लगती है? कजाकिस्तान से लगती है, चाइना से, चाइना की राजधानी चाइना की जो सीमा है वो कजाकिस्तान से लगती है, रसिया से लगती है, मंगोलिया से लगती है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया से लग रही है यहाँ पर देखिए, वियतनाम से लग रही है, लाओस से लग रही है, म्यांमार से भी लग रही है। उसके बाद आपके भारत से लग रही है, नेपाल से लग रही है, और उसके बाद आपका पाकिस्तान से और तजाकिस्तान, कई सारे देशों से आप देख सकते हैं यहाँ पर लग रही है। इसकी सीमा चारों तरफ से लग रही है। और ये वाला जो एरिया है ये पानी से है, आपका जो दक्षिण चीन सागर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर बीजिंग है, और बीजिंग के जस्ट नीचे आपका वुहान, और वुहान के जस्ट इधर आप जाएंगे तो संघाई, और वुहान के जस्ट थोड़ा तिरछे में आएंगे तो हांगकांग मिलेगा एकदम किनारे पे आपको। बात समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पर आपको मिलेगा हैनान द्वीप। क्लियर? तो आप लोग एटलस खरीद लीजिए, बिना एटलस के मज़ा नहीं आएगा। बात समझ में आई? बिना एटलस के मज़ा नहीं आएगा। मज़ा क्या, समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा क्या फिर? तो वुहान शहर चीन में कोविड का केंद्र बिंदु। टकला मकान और गोभी का मरुस्थल ये आपको चीन में मिलेगा। येलो रिवर जिसको हम हांगो नदी भी कहते हैं, ये चीन का शोक, ये चीन में आपका बहती है। अभी हम बता देंगे नदियाँ भी सारी कहाँ से कहाँ तक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। और एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, हमने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको मिलेगा लहासा। अभी पढ़ाया था लहासा, ये देखिए यहीं पर आपको लहासा मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? लहासा। ये तिब्बत है, तिब्बत में देखिए ये रहा लहासा। थोड़ा साफ करते हैं इसको। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। यहीं की देखिए लहासा मिल रहा है आपको, वुहान के जस्ट एकदम लेफ्ट में, वुहान के जस्ट लेफ्ट में। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। पहले वाला तो तुम समझ ही गए हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वुहान के जस्ट लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको लहासा। बात समझ में आई? क्या मिलेगा? लहासा। ये लहासा किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। और यहीं के लोग यहाँ से भागे थे और बिहार में आके जो है इन्होंने मार्केट लगाई, आके कौन सी? लहासा मार्केट, उसी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट आपका है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। क्लियर? अभी दिखा देंगे कहाँ पर है। उसके बाद देखिए नदी हम आपको दिखा देते हैं, नदियों की बात आ गई है तो नदियाँ पूछ सकता है। तो देखिए ये है आपकी यांगटीसी नदी, यहाँ से उद्गम केंद्र है इसका, यांगटीसी का उद्गम केंद्र। और ये देखिए ये यांगटीसी, हम जहाँ पेन चला रहे हैं, ध्यान से मैप खोल लीजिए फटाफट से सभी लोग। यस, वेरी गुड। उसके बाद ये हो गई आपकी यांगटीसी, ब्लैक कलर से यांगटीसी। बात समझ में आई? ब्लैक कलर से कौन सी नदी है? यांगटीसी। देख रहे हैं? एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है आपकी। इधर से निकलती है, गिरती किधर है? चाइना के जो आपका दक्षिण चीन सागर है वहाँ गिरती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये है आपका येलो रिवर। ध्यान से देखिएगा, हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर, पीला ले लो। पीला दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा पीला। पिंक ले लो, पिंक दिखेगा, पिंकी दिखेगी। देखिए ये वाली जो नदी जा रही है, ये वाली नदी है आपकी येलो रिवर, जिसे हम हांगो नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हांगो। चीन का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाढ़ लाती है और ये एकदम स्पीड बहुत होती है। और जब पानी की स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो वो कई सारे रास्ता बना लेता है अपना। अब देखिए ना, पानी एकदम जब स्पीड से आएगा तो उसका एक रास्ता नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? वो कई रास्ते आगे, और जब जरा सा एक डिग्री मुड़ेगा ना, तो आगे जाके वो कम से कम 10 डिग्री में बदल जाएगा। ये लोग आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पिंक वाली कौन सी है? ये पिंक वाली आपकी है येलो रिवर, जिसे हम हांगो नदी भी
कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी आपका कहाँ, ये देखो येलो सी लिखा हुआ है, यहीं पर आपकी गिरती है। उसके बाद आ जाओ मैकोंग नदी। कौन सी नदी है? ये मैकोंग। कलर दूसरा ले लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ये वाला कलर लिया है मैकोंग नदी के लिए, ये वाला मैकोंग नदी। बात समझ में आई? ये मैकोंग नदी कहाँ से आती है? चाइना से निकलती है, और चाइना से निकलने के बाद आपका इधर आती है लाओस में, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए नीचे गिर जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कौन सी नदी है जो हमने नीले कलर से की है? कौन सी नदी है? मैकोंग नदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाली नेक्स्ट जो नदी है आपकी, कितनी नदी हो गई? पहला आपका यांगटीसी हो गई, और आपका येलो रिवर हो गया, और मैकोंग हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहीं पर आपको मिलेगा, देखो ये ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो नदी है, ये ध्यान से, ये नदी है आपकी इंडस, सिंधु नदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखिए ये यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में और चाइना में ही मान के चलिए, क्योंकि तिब्बत अब चाइना में ही आ गया है, तो वहाँ कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। बात समझ में आई? तो यहाँ से चली और ये आई आपका, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, हरा कलर। तो हरे कलर से हमने कौन सी नदी को किया है? ये देखिए यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र होती हुई, यानी कि चीन से निकली, चीन से आने के बाद यहाँ से आई, और ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, अरुणाचल प्रदेश से फिर आपका ये बांग्लादेश में होती हुई नीचे अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। क्लियर? बंगाल की खाड़ी में गिर गई। बात समझ में आई? और यहाँ पर ये भारत में गंगा है, आप लोग देख सकते हैं, ये तो अपना भारत से निकलती है, और ये भी आपका इसमें आके गिरती है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद नेक्स्ट नदी देखिए आप, नेक्स्ट है आपका सतलज। मैकोंग नदी होगी, सतलज आपको यहीं मिल जाएगी। सतलज नदी यहाँ पर नहीं दिखाई गई है खैर, लेकिन आपका जो सतलज नदी है मैं बना के आपको बता देता हूँ किधर है। तो सतलज नदी आपका इधर ही से निकलती है, जहाँ से सिंधु निकल रही है, इसी के आसपास से, और ये आगे चल के आपका इसमें मिल जाती है। तो हमने कितनी नदियाँ पढ़ी? ध्यान से देखिए, सबसे पहली ब्लैक कलर वाली हमने पढ़ी है, जो है आपकी यांगटीसी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी, ब्लैक कलर वाली यांगटीसी हो गई। पिंक कलर वाली आपकी येलो रिवर यानी हांगो नदी हो गई, और हल्का सा ब्लू कलर वाली आपकी मैकोंग नदी हो गई। उसके बाद ये वाली नदी जो आपकी पीले कलर वाली, ये आपकी होगी ब्रह्मपुत्र यानी सांगपो, और यहाँ से इंडस और सतलज। क्लियर? कितनी नदी हो गई? 1 2 3 4 5 6 नदियाँ आपकी उद्गम केंद्र आपका चाइना में है। क्लियर हुआ? कौन कौन सी का? तो मैकोंग, येलो रिवर, यांगटीसी, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े, चलिए देखिए फटाफट से। उसके बाद है पामीर का पठार, आपका चीन में हमने बताया था। पामीर का पठार किधर है? चीन में है। चीन में आपका पामीर पठार है, और कौन कौन सा? हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, और उसके बाद प्लस आपका हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, और थोड़ा सा हिस्सा आपका कुल्लू जो पर्वत है उसका हिस्सा मिलता है, तब जाके आपका पामीर का पठार बनता है। इसको दुनिया का छत भी कहते हैं, ठंडा मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज हम यहाँ पर इसको इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग चाइना को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चाइना को लेकर थोड़ी सी पॉलिसीज़ भारत थोड़ा नरम पड़ जाता है, तो उसको भी देखेंगे कि कैसा क्या आपका IR इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा चाइना का पढ़ेंगे, क्योंकि चाइना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई के मद्देनज़र से। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस चाइना से बन जाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम क्लास को रोकेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। तो हमारे चैनल को, जो आपका NHB कंपटीशन क्लासेस है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके ही जो भी कमेंट होगा आपका, या जो आप कमेंट हमको करेंगे, उसी से हम मोटिवेट होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है? और हमको लगेगा, या गलतियां हमको पता चलेंगी, क्योंकि गलतियां होना ज़रूरी है। मैंने बताया था गलतियों को होना ज़रूरी है, गलती नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हम टीचर नहीं हैं। ठीक है? हम क्या हैं? हम स्टूडेंट हैं।
कौन है हम? स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ में हमेशा सीखा जाता है। तो हम आपसे सीखेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, या क्लास से कोई रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।